Walk all over you. फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, डेयरडेविल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको एमसीयू में देखने के चाहत में हम लोगों ने पूरे शी-हल्क सीरीज को झेल लिया। और एक्यूरेटली कहे तो एक्साइटमेंट डेयरडेविल को लेके नहीं बल्कि चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल के कमबैक को लेके है, जिसको हम लोग नेटफ्लिक्स के जमाने से बहुत पसंद करते आए हैं। और वही डेयरडेविल आखिरकार हमें शी-हल्क में दिख गया, मगर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, जो की एक्सेप्टेबल है। उतना चेंज चलता है, मुझे बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, वो चलता है। और आज हम लोग जानेंगे इसी डेयरडेविल भाई साहब के बारे में कुछ ऐसी खास बातें जो शायद काफी कम लोगों को पता होगी। और अगर आपको ये सारी बातें पहले से पता हो तो लिख देना कमेंट पे #freaking अब डेयरडेविल को लेकर ना कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अनोखी है। जैसे पता है, पहले सभी का कहना था कि डेयरडेविल ना मार्वल का बैटमैन है, सिर्फ फर्क ये है कि वो ब्लाइंड है और कुछ सुपर सेंसेस भी हैं। हाँ, जो भी हो, मगर रियलिटी में ना डेयरडेविल एक्चुअली डार्क नाइट बैटमैन का एक प्रोटोटाइप है। असल में दुनिया का वन ऑफ द फर्स्ट सुपर हीरो बैटमैन की कॉमिक्स पहले इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती थी, बल्कि काफी लाइट हार्टेड हुआ करती थी। लेकिन आगे चल के जब बैटमैन के कैरेक्टर को फ्रैंक मिलर ने अपने हाथों में लिया था ना, तब जाके बैटमैन को उसकी असली द डार्क नाइट पर्सनालिटी मिली थी, जो अभी भी बरकरार है। मगर यहाँ ट्विस्ट ये है कि बैटमैन को संभालने के पहले फ्रैंक मिलर मार्वल के लिए डेयरडेविल के कॉमिक्स में काम करते थे। और उस टाइम भी मार्वल आज की तरह लाइट हार्टेड था, मगर फ्रैंक मिलर के डेयरडेविल ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक अलग ही डार्क स्टोरी लाइन शुरू कर दी थी। एंड देन डीसी में आने के बाद फ्रैंक मिलर ने बैटमैन के कैरेक्टर को बिल्कुल वैसे तरीके से इम्प्रोवाइज किया, तो वैसे ही मोल्ड किया था जैसे उसने डेयरडेविल का किया था। और देखते देखते पुराने एज का लाइट बैटमैन डार्क नाइट बन गया था। मतलब डेयरडेविल फ्रैंक मिलर के सोच की एक प्रोटोटाइप था और बैटमैन उसका फाइनल आउटकम। नेक्स्ट दोस्तों, पता है मार्वल डेयरडेविल की ओरिजिन और डीसी के टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की ओरिजिन एक ही एक्सीडेंट पे बेस्ड है। अब आप सभी को पता ही होगा कि मैड मोडॉक एके डेयरडेविल जब बच्चा था ना, तब रोड पे एक ब्लाइंड पर्सन को बचाने के चक्कर में रेडियो एक्टिव वेस्ट उसके ऊपर गिर गया था। स्पेसिफिकली उसके आंखों पे, जो वेस्ट उसी ट्रक के अंदर थी। उसी वेस्ट के कारण वो बचपन में अंधा हो गया था, मगर सरप्राइजिंगली उसके बाकी सारे सेंसेस सुपर से ऊपर हो गई थी, स्पेशली उसकी हियरिंग। और सरप्राइजिंगली यही सेम घटना ना डीसी के टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की भी है। 1984 में निंजा टर्टल्स की पहली कॉमिक के दौरान सेम जैसा एक लड़का एक ब्लाइंड मैन को बचाना जाता है, जिससे एक रेडियोएक्टिव ओजी से भरा हुआ ट्रक हिट करने वाली थी। अब उस ब्लाइंड मैन को तो बचा लेता है, मगर कुछ रेडियोएक्टिव वेस्ट उसके ऊपर गिर जाते हैं और कुछ वेस्ट के कुछ हिस्से नीचे गिर जाते हैं और कुछ टर्टल्स को हिट करते हैं, जिससे वो बन जाते हैं टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। और इसी सेम स्टोरी लाइन के कारण कुछ फैंस का मानना तो ये भी है कि जिस केमिकल और एक्सीडेंट के कारण डेयरडेविल को पावर्स मिली है, वही केमिकल्स और एक्सीडेंट के कारण टर्टल्स भी निंजा टर्टल्स बने थे। दोनों एक्चुअली सेम घटना है। हालांकि टेक्निकली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिवर्स के हैं और अलग अलग कंपनी के अंडर में आते हैं, बट स्टिल ये एक अमेजिंग कोइंसिडेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, पता है डेयरडेविल ही है जिसके कारण आज हम लोग एवेंजर्स टीम को जानते हैं। जी हाँ, यही वो कैरेक्टर है जिसके इनडायरेक्ट रीजंस के कारण एवेंजर्स टीम की क्रिएशन हुई थी। असल में स्टैन ली और जैक कर्बी जब डेयरडेविल की फर्स्ट डेब्यू कॉमिक लिख रहे थे ना, तब उन्हें एहसास हुआ था कि डेयरडेविल की कॉमिक सीरीज अपने डेडलाइन तक पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि उन लोगों ने इस कैरेक्टर पे काम 6 महीने पहले शुरू कर दिया था, मगर फिर भी इसे टाइम पे कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। और उस गैप में तभी स्टैनली को ये आइडिया आया था, मार्वल को ना एक नई सुपर हीरो टीम रिलीज करना चाहिए, मगर नए कैरेक्टर से भरी कोई टीम नहीं, बल्कि एक ऐसा टीम जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉन सुपर हीरोज रहेंगे, जिनको फैंस पहले से अलग अलग सीरीज के थ्रू जानते हैं। और बस इस टीम में वो लोग असेंबल होंगे और एक ग्रेट कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, किसी भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, उनके ओरिजिन के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और टीम पहले से हिट हो जाएगी। और 1963 की इसी असेंबल में हमें फर्स्ट टाइम दिखा था एक नया ऑसम टीम, द एवेंजर्स। नेक्स्ट, ये जान के आप लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी बता देता हूँ कि दोस्तों, पता है मैड मोडॉक एके डेयरडेविल का एक जुड़वा भाई भी है, माइक मोडॉक। क्या? अब इसलिए कहता हूँ फ्रिक्स तो सब्सक्राइब कर लो। हाँ, डेयरडेविल का एक जुड़वा भाई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक्चुअली माइक मोडॉक और मैट मोडॉक दोनों एक ही पर्सन है। असल में हुआ यह था कि कॉमिक के एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टोरी लाइन में डेयरडेविल की लव इंटरेस्ट कैरन और पार्टनर फॉगी को ये शक हो गया था कि मैट मोडॉक ही डेयरडेविल है। तो इसी चीज को टालने के लिए कॉमिक में मैट मोडॉक ने ये कह दिया था कि यार मेरा एक जुड़वा भाई है माइक मोडॉक, और वो ही डेयरडेविल है। और पता है, इससे भी अजीब कांड तब हुआ था जब मैट मोडॉक ने खुद स्टाइलिश कपड़े पहन के अपना हालचाल बदल के माइक बन के उनके सामने आने लगा था। शांत और प्रोफेशनल मैट लिटरली कूल डूड वाला फंकी बन गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी दिखाता था कि माइक अंधा नहीं है। और ये चीज इतना ज्यादा बिलीवेबल हो गई थी कि वो खुद कंफ्यूज हो गया था कि वो माइक है या मैट, इतना कि उसने कैरन को माइक बन के प्रपोज मारा था। और सच में कंफ्यूजन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 20 इश्यूज के बाद माइक का झूठा मुंह दिखा के इसको टाटा कर दिया गया था। नेक्स्ट, अब दोस्तों, आप में से काफी लोगों को ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मैट मोडॉक के डेयरडेविल के पहले भी एक और डेयरडेविल मार्वल में था। क्या?
हाँ, असल में साल 1964 में अपनी कॉमिक्स में पहली बार डेब्यू करने के पहले भी मार्वल कॉमिक्स में 1940s के दौरान डेयरडेविल टाइटल का एक और सुपर हीरो को भी रिलीज किया गया था और डेयरडेविल के इस वर्जन को ना कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इवन इसने स्टीव रॉजर्स की मदद भी की थी नाजिस से लड़ने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये टोटली एक अलग इंसान है। जहाँ मैट मोडॉक अंधा है वह ये डेयरडेविल बहरा था। हाँ पता है काफी लोगों को अनबिलीवेबल लगेगा मगर ये सच है। मार्वल का पहला डेयरडेविल कभी मैट मोडॉक था ही नहीं। नेक्स्ट, अब जो लोग चार्ली कॉक्स वाले डेयरडेविल के फैन है वो लोग बोल रहे होंगे कि क्या यार ये येलो कॉस्ट्यूम कहाँ से ला दिया, डेयरडेविल है या पापा की परी, रेड कॉस्ट्यूम में क्या बैडस लगता है वो, कहाँ पीला पहना दिया। तो बात यह है कि एक्चुअली डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम हमेशा से इतना बैडस नहीं था, बल्कि 1964 में जब पहली बार डेयरडेविल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना तब डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम येलो ही था, जिस फ्लेक्सिबल सुपर टाइट कॉस्ट्यूम के ऊपर एक ब्लैक कलर का जिम्नास्टिक लियोटार्ड पहना हुआ था और साथ ही में एक सेक्सी स्किन टाइट लेगिंग्स, लड़कियों वाला नहीं जिम्नास्टिक वाला। क्योंकि डेयरडेविल के इस पहले कॉस्ट्यूम को बिल्कुल एक्रोबैट कॉस्ट्यूम की तरह बनाया गया था, क्योंकि एक्रोबैट डेयरडेविल की खासियत थी और उस वक्त उसके छाती पे 2D नहीं बल्कि 1D लिखा हुआ रहता था। मगर देन इसके बाद डेयरडेविल इशू 7 में जब उसके रेड कॉस्ट्यूम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना तब उस बैडस कॉस्ट्यूम के सामने ये पीला कॉस्ट्यूम एक छोटी बच्ची थी और इसलिए देन रेड कॉस्ट्यूम को फाइनलाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट गाइस, डेयरडेविल की मेन सुपर पावर्स उसकी सेंसेस है और एक्रोबैट स्किल्स भी और हिम्मत भी। हाँ एक्चुअली, मगर उसकी मेन एबिलिटी उसकी सेंसेस में ही है और मैथ्यू मर्डोक की यही छोटी सी एबिलिटी उसे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाता है, जिसके अमेजिंग फीट्स हम लोग थ्रू आउट द हिस्ट्री देखते आए हैं। और पता है एक बार तो एक स्टोरी लाइन के फाइट में बुलजाई, क्रॉसबोन और राइनो तीनों एक साथ उसके सामने खड़े थे और डेयरडेविल उनका अकेले सामना किया था। और डर या घबराहट छोड़ो, आप यकीन नहीं करोगे उस मोमेंट पे ना डेयरडेविल को पता था कि इस फाइट को जीतने के कई तरीके हैं, बट ये फाइट खत्म होगी उसके तरीके से। एंड देन डेयरडेविल सिंगल हैंडेडली इनसे भिड़ा था, जहाँ राइनो और क्रॉसबोन्स को तो उसने बहुत बुरी तरीके से धोया था। इवन बुलजाई के हर एक बुलेट्स को भी वो डॉज कर लेता है, ऑल थैंक्स टू हिज सुपर हियरिंग एंड गजब रिफ्लेक्सेस। और इस मोमेंट पे डेयरडेविल ने अपने हर एक पंच से उन तीनों का बैंड बजा दिया था एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड मैन विदाउट फियर। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ कंटेंट के साथ और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। और जिन चुनिंदा लोगों को ये सारी बातें पहले से ही पता था वो कमेंट में लिखना मत भूलना #freakinggary। सो अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे का काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।